study at chapter 6 from class 9th English Bihari book, and the title of the chapter is My Childhood, written by APJ Abdul Kalam, an extract from Wings of Fire. Actually student, this chapter has been taken from the book named Wings of Fire, and this book is written by APJ Abdul Kalam. Okay, so in this chapter ये जो आपकी मतलब विंग्स ऑफ फायर बुक है, दिस इज एक्चुअली एन autobiography. So he speaks in this book, the Abdul Kalam has spoken about himself, about his childhood, how he grown up and all that. So your chapter, My Childhood, here APJ Abdul Kalam is speaking about his childhood. So let's begin this chapter. I was born into a middle class Tamil family in the island of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. यहाँ पर अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, जो कि कहाँ पर थी, रामेश्वरम सिटी में थी. रामेश्वरम स्टूडेंट एक आइलैंड टाउन माना जाता है, मतलब उसके चारों तरफ समुद्र है, ठीक है. और ये जो रामेश्वरम है, ये जो टाउन है रामेश्वरम, ये पहले मद्रास स्टेट में आता था, अब तो ये तमिलनाडु में आता है. तो अर्स्टवाइल मीन्स पहले, फॉर्मर. तो पहले ये जो रामेश्वरम जो था ये मद्रास में माना जाता था. तो ये कह रहे कि मैं तब वहाँ उस रामेश्वरम में मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नेवर मच फॉर्मल एजुकेशन, मच वेल्थ. अब वो कहते हैं कि जो मेरे फादर है, अब उनके फादर का क्या नाम है, जैनुलाब्दीन. तो वो कहते हैं कि जैनुलाब्दीन जो हैं उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की थी और ना ही उनके पास ज़्यादा पैसा था. डिस्पाइट दीज डिसएडवांटेजेस ही पोजेस्ड ग्रेट इननेट विजडम एंड द ट्रू जनरसिटी ऑफ स्पिरिट. इन कमियों के बावजूद, क्या थी उनकी कमियां, मतलब कि ना तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे थे ना पैसे वाले थे, लेकिन फिर भी उनके पास एक क्या था, इननेट विजडम. इननेट होता है इनबोर्न, मतलब जो क्वालिटीज़ आपसे पहले में ही आप में पहले से ही हैं, ठीक है. तो वो बहुत ज़्यादा विजडम मतलब बुद्धिमान थे, और उनमें बहुत ही उनकी जो स्पिरिट थी, बहुत ही जनरसिटी, बहुत ही उदार थे वो, काइंड थे वो, ठीक है. ही हैड एन आइडल हेल्पमेट इन माई मदर आशी अम्मा. और हमेशा उनकी मदद करने के लिए कौन था उनका हेल्पमेट, मेरी मदर, मतलब उनकी वाइफ, और उनकी मदर का क्या नाम था, आशी अम्मा. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे. अब्दुल कलाम कहते मुझे याद नहीं आता कि एग्जैक्ट नंबर, मुझे याद नहीं कि कितने लोगों को वो दिन में खाना खिलाती थी हर रोज़. बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फार मोर आउटसाइडर्स ate with us than all the members of our town family put together. कहते हैं लेकिन मैं इस चीज़ के लिए श्योर हूँ कि मुझे इतना पता है कि बाहर के लोग जितना, मतलब हमारे घर में जो बाहर से आया करते थे लोग, वो ज़्यादा होते थे, खाना खाने वाले वो लोग ज़्यादा होते थे बजाय कि हमारी फैमिली मेम्बर्स के. मतलब आशी अम्मा जो थी वो इतने लोग मतलब उनके घर में आते थे और वो सबको खाना खिलाती थी. और अब्दुल कलाम कहते हैं कि हमारे जो फैमिली मेम्बर है वो कम होते थे, और जो बाहर से आए हुए लोग होते थे वो इतने ज़्यादा होते थे, वो सबको खाना खिलाती थी. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, अ शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स. कहते हैं कि मैं जो बहुत सारे बच्चों में एक था. शॉर्ट बॉय मतलब उनकी हाइट शॉर्ट थी. रादर अनडिस्टिंग्विश्ड होता है कुछ स्पेशल लुक नहीं था, मतलब नॉर्मल सा ही था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स. लेकिन वो कहते हैं कि मैं किससे पैदा हुआ था, लंबे और जो हैंडसम थे. मतलब अब्दुल कलाम कहते हैं मतलब उनके पेरेंट्स तो टॉल थे लेकिन इनकी हाइट क्या थी, शॉर्ट थी. वो कहते हैं मेरे पेरेंट्स हैंडसम थे लेकिन मैं इतना गुड लुकिंग नहीं था. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम अपने पूर्वजों के ही मकान में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19th सेंचुरी के मिडिल में बना था.
इट वॉज अ वेरी लार्ज पक्का हाउस। ये एक बड़ा सा पक्का हाउस था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक। किससे बना था? चूने से और ईंटों से। ऑन द मोस्ट स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, जो कि किस में था? रामेश्वरम के में क्या था? एक मस्जिद वाली गली थी, तो वहाँ पर इनका जो मकान था वो बना हुआ था। माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज। वो कहते हैं कि मेरे जो फादर थे वो यूज टू अवॉइड, ऑस्टेयर मतलब होता है सिंपल से, लेकिन बहुत ही स्ट्रिक्ट थे वो, ठीक है, सीधे साधे थे लेकिन स्ट्रिक्ट थे। तो कहते हैं कि मेरे फादर जो कि स्ट्रिक्ट थे, वो हमें मतलब सारे जो कंफर्ट्स होते थे, इन एसेंशियल मतलब जो कि उनके हिसाब से ज़रूरी नहीं थे, ठीक है, ऐसे कंफर्ट और आराम देने से बचते थे। हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स। कहते हैं लेकिन जो चीज़ें ज़रूरी होती थी जैसे कि खाना, दवाइयाँ, कपड़े, वो सब हमें सही मात्रा में हमेशा प्रोवाइड किया जाता था। इनफैक्ट आई वुड से माइन वॉज अ वेरी सिक्योर चाइल्डहुड, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली। अब आगे अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं तो ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था बहुत ही सिक्योर, सेफ था। अगर मैं बात करूँ मेटेरियली चीज़ों के मामले में, या फिर मैं बात करूँ फैमिली को लेके, इमोशनल को लेके, तो मेरा जो बचपन था बहुत ही सिक्योर था। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। अब देखिए, उन्होंने, अब्दुल कलाम ने अपनी ऑटोबायोग्राफी बुक में से ये चैप्टर उठाया है। तो इसमें जो एक्सट्रैक्ट है आपके कहीं कहीं अलग अलग होते जा रहे। देखिए, उन्होंने पहले स्टेंजा में अपने घर के बारे में बताया, मतलब सिटी के बारे में बताया, कहाँ रहते थे, कैसे पेरेंट्स थे उनके। फिर उन्होंने अपने बचपन का, अपना घर के बारे में बताया। अब यहाँ पर वो बता रहे कि उस समय कैसी सिचुएशन थी। तो ये कोई स्टोरी की तरह नहीं चल रहा है, मतलब इसमें उन्होंने अपनी बुक में से स्ट्रेंजर्स उठा के इस बुक में हमारे जो ये चैप्टर है इसमें हमने यूज़ किए हैं, ठीक है। तो देखिए, अब बता रहे हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब शुरू हुआ था? 1939 में। व्हेन आई वॉज 8 years old। उस टाइम अब्दुल कलाम 8 साल के थे। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market। कहते हैं अचानक से, मुझे पता भी नहीं कि मतलब क्या हुआ, मुझे समझ नहीं आया, लेकिन अचानक से मार्केट में ना इमली के बीजों की बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ गई, ठीक है। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on the mosque street। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं बीज इकट्ठे करता था और उनको क्या करता था, मस्जिद वाली गली में जो प्रोविज़न शॉप है, जो किराने की शॉप थी, वहाँ पर बेचता था। अ डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। उस टाइम पे तो पैसे, आना, ये चलते थे, है ना, पुराना ज़माने की बात है उस टाइम पे। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं इतना जब उसे बेचता था तो एक दिन का मेरा कलेक्शन कितना हो जाता था? 1 आना। 1 आना में कितने पैसे होते हैं? 6 पैसे होते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि 1 आना मिल जाता था, और उस टाइम पे उस 1 आना की बहुत वैल्यू होती थी। तो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता था मुझे प्रिंसली अमाउंट मिल गया, मतलब बहुत ज़्यादा पैसे मिल गए, मैं तो आराम से वो कर सकता हूँ, अपना दिन निकाल सकता हूँ। तो इसलिए उन्होंने कहा कि मुझे उसको बेच के बहुत ह्यूज अमाउंट, प्रिंसली सब मिलता है। कितना मिलता है? 1 आना। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war, which I would later attempt to trace in the headlines in Dina Money। कहते जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो मुझे क्या करते थे, जलालुद्दीन था उनका नाम, और वो क्या करते थे, स्टोरीज सुनाया करते थे अबाउट द वॉर के बारे में, जो 1939 में जो मतलब वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसकी मुझे बातें बताया करते थे, कहानियाँ बताया करता था, जिन्हें मैं बाद में, दीना मनी इज़ द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर, ओके। वो दीना मनी न्यूज़पेपर में क्या करते हैं, कहते हैं कि मैं दीना मनी न्यूज़पेपर में बाद में उनको हेडलाइन में पढ़ता था, जो वो मुझे बातें बताते थे। आर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय वॉर। अब वो कहते हैं क्योंकि हमारा एरिया थोड़ा अलग सा पड़ जाता था, तो वॉर का उस पर कोई इफेक्ट नहीं था, क्योंकि वो एक आइलैंड के उसमें था, रामेश्वरम। तो वो कहते हैं कि अलग सा पड़ जाता था हमारा एरिया, तो वहाँ पर वर्ल्ड वॉर का कोई इफेक्ट नहीं था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेज।
लेकिन जल्दी ही इंडिया को मजबूर किया गया कि वो अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करे। अलाइड फोर्सेस कौन सी थी? वो आर्मी जो यूके, यूएसए और रशिया की जो आर्मीज थी उनको ज्वाइन करना था इंडिया को, क्योंकि एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। और उस टाइम क्या हो गया, एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई पूरे हमारी कंट्री में। इमरजेंसी क्या होती है आप सबको पता होगा, जब राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो कहते हैं कि इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई हमारे स्टेट में। The first casualty came in the form of suspension of the train halt at रामेश्वरम स्टेशन। अब पहला जो कैजुअलिटी आई थी, पहला जो हमें लॉस हुआ था, नुकसान हुआ था, वो क्या हुआ था कि जो ट्रेन हॉल्ट करती, हॉल्ट मतलब स्टॉप करना, रुकना, जो ट्रेन रामेश्वरम ट्रेन्स जो थी रामेश्वरम स्टेशन पे रुकती थी, लेकिन अब वो नहीं रुकती थी वहाँ पर। अब उनका वो जो स्टेशन का रामेश्वरम स्टेशन था उस पर कोई ट्रेन नहीं रुकती थी। द न्यूज़पेपर्स नाउ हैड टू बी बंडल्ड एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन द रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुष्कोडी। अब पहले जो रामेश्वरम में न्यूज़पेपर्स आते थे वो ट्रेन पे आते थे, लेकिन अब ट्रेन तो रुकती नहीं थी रामेश्वरम पे। तो वो कह रहे हैं कि जो न्यूज़पेपर अब कैसे आते थे, उनका एक बंडल बनाया जाता था और चलती ट्रेन से उन्हें रामेश्वरम रोड पर फेंका जाता था। जो वो ट्रेन रामेश्वरम के बीच में तो रुकती नहीं थी, तो वो कहाँ रुकती थी? जो ट्रेन रामेश्वरम से धनुष्कोडी जाया करती थी, ठीक है, एक ट्रेन थी जो इंडिया से चलती थी, मतलब धनुष्कोडी तक, बीच में रामेश्वरम स्टेशन पड़ता था। तो पहले तो ट्रेन रामेश्वरम में रुका करती थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब वो ट्रेन जो थी रामेश्वरम पे नहीं रुकती थी, वो सीधा धनुष्कोडी रुका करती थी। तो अब चलती ट्रेन से जो न्यूज़पेपर का बंडल था, वो चलती ट्रेन से न्यूज़पेपर वाले क्या करते थे? फेंक देते थे रामेश्वरम रोड पर। That forced my cousin Samasuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand to catch the bundles, and as if naturally I filled the slot. कहते हैं अब जब ये हुआ तो मेरा जो कज़न समसुद्दीन था वो फोर्स हो गया। क्यों? क्योंकि उसको क्या था, वो न्यूज़पेपर बांटा करता था रामेश्वरम में। अब वो भी मजबूर हो गया कि उसे एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था। किस चीज़ के लिए? जो कि उन बंडल को चलती ट्रेन से, मतलब ट्रेन के अंदर से कोई बंडल फेंके और ट्रेन के बाहर वो खड़े होकर उसको कैच करे। तो उसे कोई कैच करने वाला बंदा चाहिए था, एज इफ़ नेचुरली। और वो कहते हैं, और मान लो मैं तो क्या था, मैंने उस जगह को भर दिया। मतलब अब अब्दुल कलाम आज़ाद ने वो जो उन्हें एक हेल्पिंग हैंड चाहिए था, उसमें अब्दुल कलाम ने अपने आप को फिट कर दिया, और वो जो थे अब न्यूज़पेपर बंडल को पकड़ा करते थे, कैच किया करते थे। समसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। समसुद्दीन ने मुझे हेल्प करी मेरी पहली कमाई मिलने में, कमाने में। मतलब वो जो उन्होंने उसकी हेल्प करी, वो हेल्पर बने, तो वो एक तरह से जॉब थी उनकी। तो समसुद्दीन ने उनको उस कमाई दी, मतलब उनको पहली उनकी कमाने में उनकी हेल्प करी। Half a century later, I can still feel the surge of pride in earning my own money for the first time. कहते हैं हाफ अ सेंचुरी, एक सेंचुरी में कितने साल होते हैं? 100 साल होते हैं। हाफ अ सेंचुरी मतलब 50 साल। कहते 50 साल बाद मैं अब भी फील कर सकता हूँ। सर्ज मतलब फील करना, किस चीज़ की फील करना? प्राइड। उस प्राइड को, उस गर्व को, किसको? कि पहली बार जब हम अपनी कमाई हुई पैसों को अपने हाथों में लेते हैं, तो उस पहली कमाई को कहते हैं मैं अभी भी उस शान को फील कर सकता हूँ। एवरी चाइल्ड इज़ बॉर्न, हर बच्चा पैदा होता है विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। इनहेरिटेड क्या होता है? जो कि हमें अपने पेरेंट्स से मिलती है। ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब क्वालिटीज़। इनटू अ स्पेसिफिक सोशो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट, जो कि उसे किससे मिलती है? एक समाज में जैसी उनकी इकोनॉमिक फाइनेंशियल कंडीशन है उससे, और जो उनके फैमिली का एनवायरनमेंट है, इमोशनल एनवायरनमेंट है, उससे जो उसको क्वालिटीज़ मिलती है, बच्चा वही लेकर पैदा होता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, और उसको ट्रेन कैसे किया जाता है? कौन करता है? फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, मतलब जो घर के बड़े हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो जिस तरह से अपने बच्चे में ये क्वालिटीज़ डालते हैं।
तो बच्चा वही क्वालिटीज़ लेता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। अब्दुल कलाम कहते हैं मैंने अपने पापा से क्या क्वालिटीज़ ली थी? ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, मतलब वो बहुत ही डिसिप्लिन वाले थे, तो वही डिसिप्लिन अब्दुल कलाम में भी आया। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर। कहते मैंने अपनी मदर से क्या क्वालिटीज़ ली? अच्छाई में विश्वास, लोगों की भलाई करना, उसमें विश्वास, और डीप काइंडनेस, बहुत ज़्यादा दयालु होना, और मेरे 3 जो भाई बहन थे उन्होंने भी यही क्वालिटीज़ ली थी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं अब्दुल कलाम, अपने फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मेरे 3 फ्रेंड्स थे बचपन में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये जो तीनों थे ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? जो कट्टर हिंदू फैमिलीज होती हैं उनसे बिलोंग करते थे। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves because of our religious differences and upbringing. कहते लेकिन बच्चे होने के नाते हमने कभी फील नहीं किया था हम लोगों में कोई डिफरेंस है हमारे धर्म को लेकर या हमारे पालन पोषण को लेकर। In fact, Ramanand Shastri was the son of Pakshi Lakshman Shastri, the high priest of Rameshwaram temple. वो कहते हैं बल्कि जो रामानंद शास्त्री मेरा जो एक फ्रेंड था वो तो लक्ष्मण शास्त्री, पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था, जो कि रामेश्वरम टेम्पल में बड़े पुजारी थे। अब देखिए मतलब यहाँ पर वो बता रहे हैं क्योंकि अब्दुल कलाम तो मुसलमान थे, कहते लेकिन जो मेरे दोस्त थे हिंदू थे और हमें कोई भी डिफरेंस नहीं था, मतलब हम कोई भेदभाव नहीं करते थे, बल्कि वो कहते हैं कि अब देखिए हिंदू आजकल तो बहुत ज़्यादा मतलब वो चीज़ें हो गई हैं हिंदू मुसलमान के बीच में, लेकिन अब्दुल कलाम कहते हैं कि जो मेरा फ्रेंड रामानंद शास्त्री था वो तो एक पुजारी का बेटा था और रामेश्वरम टेम्पल बहुत बड़ा टेम्पल है जो उसके पुजारी का बेटा था, फिर भी हम लोग जो थे दोस्त थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। और बाद में क्या हुआ वो जो रामेश्वरम शास्त्री था रामानंद शास्त्री जो था वो ही बाद में क्या बन गया, रामेश्वरम टेम्पल का वो बन गया, पुजारी बन गया, जो कि उसने अपने फादर से ये जॉब ले ली, मतलब कि बड़े होने के बाद अब उसके फादर की जगह वो पुजारी बन गया था। अरविंदन went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और जो अरविंदन था वो क्या बन गया, उसने एक बिजनेस शुरू किया जो कि लोग तीर्थ यात्रा पे जो जाते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट अरेंज करना, अरविंदन ने वो बिजनेस शुरू किया। एंड शिवा प्रकाशन बिकेम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर साउदर्न रेलवे। और जो शिवा प्रकाशन था वो एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया जो कि साउथ रेलवे में था। तो इस तरह से उनके जो 3 फ्रेंड्स थे उनके बारे में उन्होंने बताया कि बचपन में वो उनके साथ पढ़ते थे और बड़े होकर वो लोग इस फील्ड में आ गए और ये बन गए। During the annual Shri Sita Rama Kalyanam ceremony, our family used to arrange boats with a special platform for carrying idols of the lords from the temple of the marriage site, situated in the middle of the pond called Ramatirth, which was near our house. अब वो कहते हैं जो हमारे वहाँ पर सालाना एक फेस्टिवल मनाया जाता था श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, ये साउथ साइड में मतलब जो सेरेमनी है इसमें क्या होता है बेसिकली वो श्री राम भगवान जी की सीता जी से दोबारा शादी कराई जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो जो फेस्टिवल किया जाता था, मनाया जाता था, हमारी फैमिली क्या करती थी उसमें बोट्स अरेंज किया करती थी। वो बोट्स क्या करती थी, एक स्पेशल प्लेटफॉर्म था, वहाँ से एक जगह बनाई जाती थी जहाँ से क्या होता था जो राम सीता जी की मूर्तियाँ हुआ करती थी उन्हें लेकर जाया जाता था टेम्पल पे जहाँ पर उनकी शादी कराई जाती थी, जो मैरिज साइट थी जहाँ पर उनकी शादी कराई जाती थी। और वो जो टेम्पल था वो कहाँ पर था, एक पॉन्ड पर था, मतलब पानी के बीच में बना हुआ था। और राम तीर्थ करके वो जो एक पॉन्ड था, ठीक है, टेम्पल था, वहाँ पर शादी की जाती थी राम सीता की। और वो जो पॉन्ड था वो उनके घर से बहुत में पास में था, अब्दुल कलाम के घर के पास में था। तो इस तरह से वो कह रहे हैं कि चाहे हम लोग मॉमडम्स थे बट स्टिल
हम लोग भी ऐसे मतलब जो हिंदू रिचुअल्स थे, हिंदू जो फेस्टिवल हुआ करते थे उन्हें बहुत ही धूमधाम से मनाया करते थे और उसमें बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। बताइए, मतलब वो लोग ही बोट्स अरेंज करते थे और सारा मतलब काम किया करते थे, तो उस टाइम की वो बात बता रहे हैं। आगे वो कह रहे हैं, events from Ramayana and from the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। अब वो कहते हैं कि रामायण के जो कहानियाँ होती हैं और जो हमारे प्रॉफिट हुआ करते हैं, जो मॉमडम्स में होते हैं, उनके जीवन की कहानियाँ हमारे को रात को सोते टाइम हमारी फैमिली में मदर और हमारी ग्रैंड मदर जो थी वो बच्चों को सुनाया करती थी। One day when I was in 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, a new teacher came to our house। कहते एक दिन जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल होते हैं जो प्राइमरी स्कूल्स होते हैं, तो उसमें जब मैं 5th क्लास में था, एक नए टीचर आए हमारी क्लास में। आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क मी एज अ मुस्लिम। अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं एक कैप पहना करता था जो कि शो करती थी कि मैं एक मुस्लिम हूँ। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। और वो कहते हैं मैं हमेशा पहली रो में रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। हु वोर द सेक्रेट थ्रेड। सेक्रेट थ्रेड कौन सा पहनते हैं हिंदू? जनेऊ जो पहनते हैं, है ना। कहते हैं कि मैं तो कैप पहना करता था क्योंकि मैं मुसलमान था, और वो जो था एक जनेऊ पहना करता था क्योंकि वो हिंदू था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय। कुड नॉट स्टमक मतलब होता है सहन नहीं कर पाना। तो कहते हैं कि जो नया टीचर था उसको सहन नहीं हो रहा था कि एक हिंदू प्रीस्ट सन मतलब पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सॉ इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच। कहते अब जो कि हमारी सोसाइटी में एक सोशल रैंकिंग थी, मतलब जो समाज हमारा बटा हुआ था जिस तरह से हिंदू मुसलमान के उसमें, तो कहते हैं कि मेरे टीचर ने देखा और फिर मुझसे कहा कि तुम जो है पीछे के बेंच पे जाके बैठ जाओ। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत बुरा लगा। एंड सो डिड रामानंद शास्त्री। और कहते हैं वैसे ही रामानंद शास्त्री को लगा बुरा। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट इन द लास्ट रो। अटरली मतलब बिल्कुल बहुत ज़्यादा, डाउनकास्ट मतलब सैड या डिप्रेस। कहते कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया जब मैं पीछे की सीट पर लास्ट रो में गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। कहते जिस तरह से उसका रोने लग गया था, उसका रोने जैसा मुंह बन गया था, वो जो इमेज है उसकी मेरे दिल पर उसका बहुत मतलब बहुत टाइम तक अभी तक भी मतलब वो इमेज जो इम्प्रेशन है मेरे दिल पर रह गया उसका, जो उसका वो रोने वाला फेस जो था जब मैंने उसे वो देखा। तो आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। कहते स्कूल के बाद हम घर गए और हमने रिस्पेक्टिव मतलब होता है अपने अपने, कहते हमने अपने अपने पेरेंट्स को सारी बात बताई। लक्ष्मण शास्त्री समन द टीचर। लक्ष्मण शास्त्री जो कि रामानंद शास्त्री के बेटे थे, फादर थे और मंदिर के पुजारी थे, उन्होंने टीचर को बुलवाया। एंड इन आवर प्रेजेंस टोल्ड द टीचर दैट ही शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड कम्युनल इंटॉलरेंस इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन। और उन्होंने क्या बोला कि हम इन आर प्रेजेंस मतलब हम लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, मतलब अब्दुल कलाम और उनका फ्रेंड रामानंद शास्त्री। कहते हमारे सामने ही उन्होंने टीचर को कहा कि उन्हें भोले भाले बच्चों के दिमाग में सोशल इनइक्वालिटी मतलब सामाजिक भेदभाव का और कम्युनल इंटॉलरेंस जो जातिवाद था उसका जहर बच्चों के दिमाग में नहीं घोलना चाहिए। He bluntly asked the teacher to either apologize or quit the school and the island। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि या तो वो बच्चों से माफ़ी मांगे या फिर स्कूल छोड़ दे और ये आइलैंड छोड़ के चले जाए। Not only did the teacher regret his behavior, but the strong sense of conviction Lakshman Shastri conveyed ultimately reformed this young teacher। कितने ना कि सिर्फ वो टीचर था उसको अपने बिहेवियर पर रेगरेट हुआ, पछतावा हुआ, बल्कि एक कन्विक्शन होता है, एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन या विश्वास। कहते बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के इस बिहेवियर ने
उस यंग टीचर में एक विश्वास की भावना पैदा कर दी और उनको बिल्कुल रिफॉर्म कर दिया, बदल दिया। On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of segregation of different social groups. कहते वैसे ऊपर से देखा जाए तो जो रामेश्वरम की जो छोटा सा समाज था वो बहुत ही रिजिड था, स्ट्रिक्ट था। किन चीज़ों को लेकर? जो समाज में सोशल ग्रुप्स बने हुए थे, जो पार्टीशन हो रखा था, सेग्रीगेशन होता है मतलब जो बटा हुआ था समाज ग्रुप्स में, 4 ग्रुप्स में जो बटा हुआ था, उनको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करता था। जैसे पहले टाइम में होता था कि जो समाज था वो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और जो नीच जाति के लोग होते हैं, शूद्र होते हैं, उनमें बटा हुआ था। तो वैसे रामेश्वरम भी बटा हुआ था और उसमें फॉलो की जाती थी वो चीज़ें। However, my science teacher Shiva Subramania Iyer, though an orthodox Brahmin with a very conservative wife, was something of a rebel. कहते हैं हालांकि जो मेरे साइंस के टीचर थे उनका क्या नाम था? शिवा सुब्रमण्यम। वो क्या कहते हैं, वो जो थे वो एक कैसी फैमिली को बिलोंग करते थे? ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कट्टर ब्राह्मण फैमिली थी और उनकी जो वाइफ थी बहुत ही कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड थी। वो कुछ रिबेल करते थे, मतलब उन चीज़ों के खिलाफ थे। मतलब किन के खिलाफ थे? जो वो समाज में फैला हुआ था, सोशल ग्रुप्स जो बने हुए थे उनके खिलाफ थे। He did his best to break social barriers so that people from varying backgrounds could mingle easily. उन्होंने बहुत कोशिश करी सोशल बैरियर, जो समाज में ऐसे बैरियर्स बने हुए थे उनको तोड़ने की, ताकि जो अलग अलग बैकग्राउंड के लोग थे वो सब आपस में मिंगल हो सके, मिल सके। He used to spend hours with me and would say, वो मेरे साथ घंटों बिताया करते थे और कहते थे, कलाम, I want you to develop so that you are on par with the highly educated people of big cities. कहते वो कहते थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा ग्रो करो ताकि बहुत पढ़े लिखे लोगों, जो हमारे शहर के जो बड़े बड़े सिटीज़ के जो बहुत हाईली एजुकेटेड लोग हैं, ताकि तुम उन लोगों के साथ उठो बैठो। मैं चाहता हूँ कि तुम इतना ज़्यादा डेवलप हो, इतना ज़्यादा ग्रो करो। वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर पर खाने के लिए बुलाया। His wife was horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. उनकी वाइफ बहुत ही डरी हुई थी क्योंकि एक मुस्लिम लड़का इनवाइट किया गया था खाने के लिए उनकी रिचुअली प्योर होता है मतलब जिन्हें बाहर के आने जाने वाले दूसरे धर्म के लोगों से हमेशा मतलब जो है बचा के रखा जाता था। ऐसी किचन में उसको इनवाइट करने के लिए इनवाइट किया गया था एक मुस्लिम लड़के को। She refused to serve me in her kitchen. उन्होंने अपनी किचन में मुझे खाना सर्व करने से मना कर दिया था। पहले क्या होता था, यूजुअली किचन बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी और जो घर के लोग होते थे वो किचन में ही बैठ के नीचे खाना खाया करते थे। तो अब जो गेस्ट आते थे वो भी क्योंकि उन्हें क्या होता था, गरम गरम खाना वहीं से बना और वहीं पर उनको सर्व कर दिया जाता था। तो कहते हैं कि अब किचन में बैठ के उसे खाना था, लेकिन उनकी वाइफ जो कि बहुत नैरो माइंडेड थी उन्होंने उसे खाना सर्व देने से मना कर दिया। Shiva Subramania Iyer was not perturbed nor did he get angry with his wife. वो कहते हैं शिवा सुब्रमण्य अय्यर जो थे वो इस चीज़ से डिस्टर्ब नहीं हुए। परटर्ब्ड होते डिस्टर्ब होना, परेशान होना, और ना ही वो अपनी वाइफ पर गुस्सा हुए। बट इंस्टेड सर्व मी, बल्कि इसके बदले उन्होंने मुझे खाना सर्व किया विद हिज ऑन हैंड्स एंड सेट डाउन बिसाइड मी टू ईट हिज मील। उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना सर्व किया और मेरे साथ बैठ गए खाना खाने के लिए। हिज वाइफ वॉच्ड अस फ्रॉम बिहाइंड द किचन डोर, और उनकी वाइफ किचन के दरवाजे के पीछे से हमें देख रही थी। आई वंडर्ड वेदर शी हैड ऑब्जर्व्ड एनी डिफरेंस इन द वे आई एट राइस, ड्रैंक वाटर और क्लीन्ड द फ्लोर विद आफ्टर द मील। कहते मुझे समझ नहीं आता कि उन्होंने कुछ डिफरेंस ऑब्जर्व किया था मेरा तरीका खाना खाने के तरीके से, पानी पीने से, या फिर खाना खाने के बाद जो फ्लोर पोछा जाता है उसमें कोई भी उन्हें डिफरेंस लगा था कि तो मुझे नहीं लगता। व्हेन आई वॉज लिविंग हिज हाउस, जब मैं उनके घर से निकल रहा था, शिवा सुब्रमण्य अय्यर इन्वाइटेड मी टू जॉइन हिम फॉर डिनर अगेन द नेक्स्ट वीकेंड। कहते मेरे जो टीचर थे शिवा सुब्रमण्य अय्यर, उन्होंने मुझे अगले हफ्ते फिर खाने पर बुलाया।
ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैं थोड़ा हेजिटेट कर रहा था। अब अब्दुल कलाम कह रहे थे मुझे अजीब लग रहा था क्योंकि उनकी वाइफ मतलब नहीं चाहती थी, तो वो थोड़ा हेजिटेट कर रहे थे। ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट, उन्होंने मुझे कहा कि परेशान मत हो। सेइंग, और कहा वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार अगर आप डिसाइड कर लोगे कि मुझे ये जो सिस्टम है इसे चेंज करना है, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, कन्फ्रंटेड होता है फेस करना, ऐसी प्रॉब्लम तो आपको फेस करनी पड़ेंगी। When I visited his house the next week, Shiva Subramania Iyer's wife took me inside her kitchen and served me food with her own hands. कहते जब अगले हफ्ते मैं दोबारा उनके घर खाने पे गया तो शिवा सुब्रमण्या अय्यर की जो वाइफ थी मुझे किचन के अंदर ले गई और उन्होंने मुझे अपने हाथों से खाना सर्व किया। अब इसके बाद वो आगे बताते हैं कि देन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वॉज ओवर, फिर उस जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गया एंड इंडियाज़ फ्रीडम वॉज इमिनेंट, इंडिया जो था मतलब अपनी आज़ादी के बहुत पास था। इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया डिक्लेयर्ड गांधी जी, गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि इंडियंस भारतीय जो हैं अपना भारत बनाएंगे, अपना देश बनाएंगे। द होल कंट्री वॉज फिल्ड विद एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म। अनप्रेसिडेंटेड क्या होता है? बहुत ही यूनिक सा, न्यू, अलग सा, पूरे देश में जो था एक अलग से ही आशा भर गई लोगों में। आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामानंतपुरम। अब जबकि इंडिया आज़ाद हो गया था, कहते मैंने अपने फादर से परमिशन ली कि मुझे रामेश्वरम छोड़ के जाने की परमिशन दे दो, क्योंकि वो रामानंतपुरम के हेडक्वार्टर्स में जो कि शहर था वहाँ पर पढ़ने जाना चाहते थे, स्टडी के लिए बाहर जाना चाहते थे। He told me as if thinking aloud, उन्होंने मुझे सोचते हुए बोला, अबुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, तुम्हें आगे बढ़ने के लिए यहाँ से दूर जाना होगा। डज द सीगुल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, सीगुल जो एक बर्ड होता है समुद्र पे उड़ता है, कहते क्या एक सीगुल पक्षी सूरज की तरफ नहीं उड़ता इतनी दूर तक अकेले और बिना किसी नेस्ट मतलब घर वाले के, बिना किसी फैमिली के, बिना किसी परिवार के। ही कोटेड खलील जिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, मेरी मदर जब उन्होंने सुना कि भाई मैं बाहर जाना चाहता हूँ पढ़ने के लिए, वो थोड़ी सी डर गई थी। तो कहते हैं कि उन्होंने मेरी मदर को समझाते हुए खलील जिब्रान के शब्द कहे। ये जो उन्होंने शब्द कहे थे ये खलील जिब्रान की बुक थी योर चिल्ड्रन, उस बुक में उन्होंने खलील जिब्रान ने ये लिखा था। तो उन्होंने वही शब्द उनकी मदर अपनी मतलब अब्दुल कलाम की मदर को समझाते हुए कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, आपके बच्चे नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने उन्हें पैदा कर दिया तो आपका उनके ऊपर मतलब पूरा वो ही आप ही अब वो आपके ही हो गए हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, लॉन्गिंग मतलब क्या होता है? डिज़ायर्स, इच्छा। वो सन्स एंड डॉटर्स हैं, बच्चे हैं किसके? अपनी ज़िंदगी की इच्छाओं के, अपनी ज़िंदगी के हैं वो। दे कम थ्रू यू, वो आपसे पैदा हुए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, लेकिन आपके लिए पैदा नहीं हुए हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनके ऊपर अपनी मर्जी थोपते जाएंगे, उनकी भी अपनी एक सोचने का तरीका है, उनकी भी इच्छाएं हैं, उनकी भी ज़िंदगी है। यू मे गिव देम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट, लेकिन आप उन्हें अपनी सोच नहीं दे सकते। मतलब जिस तरह से आप सोचते हो वैसी सोच उनकी नहीं हो सकती है, उनकी सोच अलग होती है। फॉर दे हैव देयर ऑन थॉट्स, क्योंकि उनकी अपनी सोच होती है। तो इस तरह से उन्होंने मतलब अब्दुल कलाम की मदर को समझाते हुए बहुत ही ईजीली मतलब अब्दुल कलाम को जाने की परमिशन दे दी थी। तो स्टूडेंट ये आपका चैप्टर था माई चाइल्डहुड। आई होप यू ऑल मस्ट हैव अंडरस्टूड। थैंक यू।